वो सब थोड़ा अगर 200-400 रुपया अगर ईंट महंगा भी मिले तो आप लोग खरीद लिया कीजिए भाई, क्योंकि आप ही लोग के ऊपर भट्ठा चलता है। अगर आप सब जो ईंट फीट गलती है इसके बारे में कोई सब्सिडी लाएं। अगर 100% रिटर्निंग नहीं मिलती है भैया, आप 50% का व्यवस्था करा दीजिए, 50% हम बर्दाश्त करके भट्ठे को चला लेंगे। फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। तो हम आ चुके हैं भट्ठे में और बारिश हुई है जब से, देख लीजिए कितना एकदम तगड़ा वाला पथाई उथाई सब बंद हो चुका है। और ईंट का ना कलर एकदम पूरा बेजोड़ हो गया, ज़बरदस्त जिसको बोला जाता है, एक नंबर ईंट का। हम हैं और ये हैं साहब जी, इनके बारे में नहीं बताया, थोड़ा बता देते हैं। इनका आँख में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, देख लीजिए आँखवा का बलिए कबाड़ दिया गया है इनका भाई साहब। ये तो गजब वाली बात हो गई है यार, मतलब हंसी आती है, इनको दुख की बात है कि इनका गलती कारण है। खैर छोड़िए वो सब बात, ऐसा नहीं होना चाहिए इनके साथ। देख लीजिए चारों तरफ पानी ही पानी और ईंट का कलर नहीं इतना ज़बरदस्त एकदम लाल हो गया है पूरा, कोई कहना ही नहीं है। जो कल के डेट में पथाई किया गया है, ये वाला ईंट को हम अंदर बोझाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा नहीं गला है। इसको हम काम में ले आएंगे, ये वाला जो ईंट है इसको हम काम में ले आएंगे। लेकिन ये जो बगल वाला ईंट जो है पहले का पथाई है, पहले का पथाई में हम बिल्कुल इसको अंदर नहीं करवा पाएंगे बोझाई, क्योंकि देख लीजिए आप इसमें कुछ नंबर वंबर कुछ दिख नहीं रहा है। और ये बिल्कुल पूरा तरह से जलदागी ईंट कहलाएगा, और ये सूखेगा तो टूट जाएगा, फट जाएगा पूरा ईंट। तो अभी चल रहे हैं वो साइड 2 बीघे वाले पथेर के पास में, जो बढ़िया होगा उस ईंट को हम भराई करवाएंगे। जो ये सब टोटल ईंट सब भराई करवा देंगे। जो खराब ईंट होंगी उस ईंट को हम गलता में डलवा देंगे, फिर से इसको मिट्टी बना के फिर से इसको फुलवाएंगे अगले सीजन में, क्योंकि इस सीजन में तो ये पथाई होगा नहीं। जो एक बार ईंट पथाई हो जाती है, अगर वो गल गई तो आप उस ईंट की बनी मिट्टी को दोबारा पथाई नहीं करा पाएंगे। अगर उस ईंट को पथाई करवाते हैं उस मिट्टी का, तो एक भी ईंट नहीं रहेगा, टोटल का टोटल फट जाएगा, टूट जाएगा। जहाँ तहाँ गड्ढे भी खतवाए गए थे, ये देखिए इधर ये गड्ढे इसलिए खतवाए थे ना कि जो भी पथेर में मेरा मिट्टी था वो सब के सब चला आता इसी में, इसी गड्ढे में चला आता मिट्टी। अभी देखिए एकदम मतलब सभी जगह नुकसान ही नुकसान हुई है भाई। बारिश से नुकसान बहुत होती है भट्ठे में, और भट्ठे का मेन दुश्मन बोला जाता है बारिश। भट्ठों वालों को कोई दूसरा आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, सिर्फ भगवान और बारिश ही एक ऐसा है ना कि अगर बारिश का कहर आ जाए, कुदरत का कहर है, तो तहस का नहस हो जाता है भट्ठे में। जितना भी ईंट रहता है, कितना भी मजबूत आदमी रहे, टूट जाता है इस बारिश के मौसम में। तो ये तो बिन मौसम की बरसात हो गई यार, बारिश का सीजन था ही नहीं और बारिश हो गई। पूरा ईंट ऐसा डैमेज हुआ है ना कि दिल रो रहा है, एकदम आंखें तरस रही है, समझ में नहीं आ रहा, एकदम एक झटके में तहस नहस हो गया सारा ईंट। आप लोग देख लीजिए भाई कितना मस्त ईंट था, पूरा का पूरा एकदम कहानी खत्म हो गया इसका, एक भी ईंट नहीं जाएगा। इधर देख लीजिए आप लोग, ये जो खेवाल हैं, अगर हम चाह करके भी इसमें से ईंट नहीं लेकर के जा पाएंगे, क्योंकि ये देखिए नंबर ठीक है, लेकिन ये सब जो सूखेगा ना तो सब जैसे सब फटा हुआ है, फट जाएगा पूरा का पूरा ईंट। तो अभी बीच वाला ईंट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो ये सब भराई करवा देंगे। क्या करें, मेरे पास ईंट नहीं रहने के कारण भी ऐसा समस्या में हम फंस गए हैं ना कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करने के लिए जहाँ तहाँ खेवाल भी गिरी हुई है। ये देखिए इधर खेवाल भी गिरा है, और इस खेवाल में भाई ईंट तो फ्रेश है ही है, और इसको हम बोझाई करवाएंगे। इस ईंट को बहुत ही फ्रेश ईंट है, पहले जैसा ही लग रहा है, इसमें कोई जरा सा भी दिक्कत की बात नहीं है। ये सब जो ईंट देख रहे हैं दोस्तों, जो गिरा हुआ ईंट है, ये सबको चुन चुन करके एक एक ईंट चुन चुन करके भराई करवाएंगे, क्योंकि अभी मेरे लिए एक एक ईंट सोने के जैसा इम्पोर्टेंट है। भराई नहीं करेंगे, बढ़ान नहीं देंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी भाई। इधर भी देखिए, इधर भी ईंट गिरी हुई है, और ये सब नुकसान मेरा ही नुकसान हुआ है। पथेरे लोगों का क्या है, पथेरे लोगों का तो भाई पथाई कर दिए, वो उनका कहानी समाप्त हो गई, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए पक्का गोड़िया देने का फायदा ये है, पक्का गोड़िया मतलब पका हुआ ईंट को दिए थे, और एक भी खेवाल इसमें डैमेज नहीं हुई है, एक भी ईंट नहीं। ऊपर का ईंट बस डैमेज हुआ है, अब वो भी इसका भी नंबर ठीक ठाक है, लेकिन भराई इसको नहीं करा सकते हैं। इसके नीचे के बाद जितना भी ईंट वहाँ तक है टोटल हम भराई करा देंगे। हाँ, टोटल का टोटल पूरा, मतलब पक्का गोड़िया देने का मतलब हो गया कि आपका ईंट सेफ हो गया, सेफ्टी एकदम। तो ऐसा आप लोग जरूर करें। मेरे पूरे भट्टे में पक्का गोड़िया दिया गया है,
तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि मेरे भट्टे में लगभग टोटल 2 से 2.5 लाख ईंट गल चुकी है। 3 लाख ईंट तक भी पहुंच जाएगी। जब गिनती होगा, काउंटिंग होगा, तब जाकर के पता लगेगा कि कितना ईंट है। बोलिए। खड़ा होकर भराई भराई वाला करवा देंगे। नहीं, ये सब फेंकवा देंगे, ये सब डलाएंगे थोड़ा। गिनती कर लेगा, गिनती करने के बाद बहुत सारे ऐसे खेवाल जो हैं कि मेरा फ्रेश ईंट पड़ा हुआ है। ये सब क्या है, ये सब चल जाएगा मेरा बोझाई में, दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं दूसरे तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा ईंट पड़ा हुआ है भाई, कच्चा वाला। उसी में सबसे ज़्यादा लॉस हमको हुआ है। बाकी और तो छिटपुट था, मतलब मान के चलिए कि पथाई जो हुआ था वो था, खेवाल हल्का फल्का लगा हुआ था। लेकिन एक बात और बता देते हैं, इस वर्ष से कई ज़्यादा गुना पिछले वर्ष मुझे लॉस हुआ था भट्टे में, खास करके। क्योंकि पिछले वर्ष, इस बार तो एक ही बारिश हुई है ना भाई, और पिछले वर्ष तो इस समय तक मेरे भट्टे पे 4 बार बारिश हो चुकी थी, और 4 बार हम पथाई बंद कराए थे, 4 बार फिर पथाई चालू कराए थे। इधर देखिए, ये तो पूरा बहिंचो डैमेज हो गया। तेरी माँ का, तो गड़बड़ा गया पूरा एकदम। ये आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये सब पूरा का पूरा ईंट एक ईंट चुनवा करके, गिनवा करके, एक ईंट को हम लोग भट्टे के अंदर में डलवाएंगे। ऐसा पक्का गोलियां नहीं रहने का कारण होता है ऐसा। देख लीजिए कितना सुंदर सा ईंट है, और ये सब ईंट को हम भराई करवाएंगे, एक ईंट को चुनवा करके। अगर ये सब भराई नहीं कराएंगे तो ईंट को हम कहाँ से तुरंत पैदा थोड़ा करेंगे। और ये सब देखिए, इसी तरह से कुत्ते लोग गंज देते हैं ईंट को। अभी तो सूखा हुआ है, अभी अगर गंजे तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो हो गया है पहले से ही, अभी तो नुकसान होने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ पूरा का पूरा खेवाल एकदम गिर गया है। लेकिन एक बात बताएं, ये सब बीच वाला ईंट चल जाएगा, देख लीजिए। नहीं, साइड वाला पूरा का पूरा एकदम, कितना खेवाल इसमें है, 1 2 3 4, मतलब 4-5 खेवाल इसमें है। इधर साइड सब बड़ा मोटा खेवाल था, 5 खेवाल इसमें भी है। ये देखिए भाई, इधर से ईंट ढुलाई हो रहा था, मतलब बोझाई हो रहा था इधर से ही, 5 खेवाल इसमें भी है। और अभी एक चीज़ हम लोग देख लिए, जो मेरा ईंट गंजता है, नुकसान पहुंचाता है, सब यही लोग हैं। देखिए, 1 ठो इधर हो गया, 2 गो हो गया, यही सब के कारण यही सब गंजते रहता है ईंट। बाकी अब ईंट नहीं बचा हुआ है। ये देखिए भाई साहब, बीच वाला ईंटा तो चल जाना चाहिए का ना, ज़्यादातर तो नुकसान नहीं है। सब पहले उठा ले डल्ला में ना फेंको, डल्ला में फेंक दे, डायरेक्ट डाला में फेंकवा देंगे। चलिए, अभी पथाई तो 2 दिन के लिए फिलहाल बंद ही हो चुका है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन तो पथाई होना नहीं है। अब दोस्तों, ये ईंट को पलटा गया था, ये ईंट को हम पूरा ईंट को भराई करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें बस सूखने का इंतजार है। इधर का खेवाल भी पूरा तगड़ा वाला एकदम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर जो सो मतलब आप पूरा का पूरा खेवाल, जैसे मान के चलिए कि 500 ईंट का है, 1000 ईंट का है, तो उसमें से अगर 400 ईंट भी, 300 ईंट भी हम लेकर के चल जाते हैं, उतना बच जाता है, तो बहुत अच्छी की बात ना है भाई। उतना तो कम से कम मेरा रिकवरी हो जाएगा नुकसान होने से। अच्छा, एक बात आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों, इतना ज़्यादा भट्टे वाले को नुकसान होता है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो क्या सरकार, गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ कदम उठाना चाहिए ना, भट्टे वाले को बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ना भट्टे पे लोन मिलती है यार, ना ही इसका सब्सिडी मिलती है। अगर बताइए, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, अगर हम लोग टैक्स सब चीज़ पे करते हैं, सारा चीज़ देते हैं, खनन वाले को देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, GST देते हैं, सारा चीज़ देते हैं, पे करते हुए भी अगर गवर्नमेंट इस सब चीज़ों पे कड़ी एक्शन नहीं ले रही है और भट्टे वाले को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भट्टे वाले के साथ में बहुत गलत कर रही है। तो पूरे देश के भट्टा मालिक, आप लोग को कहना चाहेंगे, क्या ये हम बात सही कह रहे हैं? गवर्नमेंट को हम लोगों के हित में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो अगर बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों के पास में किसी भी पोस्ट वाले अधिकारी के साथ में या फिर CM के पास में पहुँचे मेरा वीडियो, तो थोड़ा इस मुद्दे पे आप लोग विचार कीजिएगा। क्योंकि हम लोग एक भट्टे से 200 लोगों का रोजगार देते हैं साहब। 200 लोगों का रोजगार का मतलब है कि पूरे बिहार में इतने भट्टे हैं कि भट्टे से ही आपका 50% रोजगार दाता भट्टे वाले ही बन जाते हैं। हो गया कि
अगर रोजगार दे रहे हैं तो उसी से आपका टैक्स सारा चीज़ पे हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जैसे छोटा वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक अगर यहाँ से कमा रहे कोई सामान खरीदे उसमें भी तो वो टैक्स दे रहे हैं भाई। अगर यहाँ से काम ही ना मिले, उसको पैसा ही ना मिले, वो काम ही ना करे तो वो क्या खाएगा, क्या करेगा? सरकार की टेंशन बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट की हम लोग टेंशन कम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों की टेंशन के बारे में सोचती ही नहीं है। हम लोगों का टेंशन दिनों पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है भट्ठों का व्यापार में। तो आप लोग कहेंगे कि भट्ठा का बिजनेस किए क्यों? अगर तो ये तो सोचने वाली बात है ना, क्यों किए? अगर भट्ठे का व्यापार नहीं करेंगे तो घर क्या बनाएंगे? मिट्टी से बना लेंगे आप लोग। घर बनाने के लिए ईटा चाहिए ना भाई। भट्ठे का व्यापार इसलिए किए, हम जितने भी भट्ठे मालिक हैं सभी लोग सबके बारे में अच्छे चीज़ सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन जो भी कस्टमर लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर अभी बारिश हुई है 500 रुपये रेट बढ़ाएंगे ना भाई तो सबको देह में नोचनी लगने लगेगा। तो लगेगा ना कि हाँ लूट रहा है भट्ठा वाला। भट्ठा वाला कितना डुबा दिया ये नहीं कोई सोचता है। तो आप लोग अगर कस्टमर भी देख रहे होंगे ईंट जो खरीदने वाले हैं तो वो सब थोड़ा अगर 200-400 रुपया अगर ईंट महंगा भी मिले तो आप लोग खरीद लिया कीजिए भाई, क्योंकि आप ही लोग के ऊपर भट्ठा चलता है। अगर आप लोग ईंट महंगे में नहीं खरीदेंगे, सस्ते में खोजेंगे तो कहाँ से? व्यापार बंद हो जाएगा ना, क्योंकि घाटे का व्यापार करना कोई नहीं चाहेगा। कौन करना चाहेगा? है क्यों करेगा? तो गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि भाई आप लोग सोचिए इस बारे में और भट्ठे वाले को लोन आवंटित किया जाए, इसके लिए भी कोई प्रावधान निकाले आप लोग। और ये सब जो ईंट फीट गलती है इसके बारे में कोई सब्सिडी लाएं। अगर 100% रिटर्निंग नहीं मिलती है भैया आप 50% का व्यवस्था करा दीजिए। 50% हम बर्दाश्त करके भट्ठे को चला लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इतना मेरा नुकसान हुआ है, लगभग 3 लाख ईंट कम से कम मेरी नुकसान हो गई एक झटके में। मतलब कल तक तो बढ़िया चल रहा था और अभी नहस का तहस। ये कुदरत का कहर है भाई, प्रकृति के सामने अच्छों को झुकना पड़ जाता है। तो हम लोग तो भाई नॉर्मल इंसान हैं, प्रभु के सामने तो अच्छों का नहीं चलता है, तो हम लोग क्या हैं? तो भाई इसी बात पे अब कहना चाहेंगे कि खैर पूरे देश के भट्ठा मालिक लोग आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के भट्ठे पे कितने ईंट की नुकसान हुई है। और मैं जो इस वीडियो में जितना सारा बात बोला है उतना अगर आप लोगों को गलत लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर सही भी लगा होगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो आप लोग धैर्य बना करके भट्ठे को फिर से रीस्टार्ट करें, क्योंकि एक झटके में अगर तहस नहस हो गया, तबाही हो गई, नुकसान हो गया, तो वहाँ पे इंसान को टूटना नहीं चाहिए और मजबूती के साथ में बढ़ना चाहिए, ताकि और हिम्मत मिले और जोश जुनून के साथ में भट्ठे को चलाया जाए। अभी मेरा नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी मैं भट्ठे को अभी 1.5 राउंड और चलाऊंगा, कम से कम 5 राउंड चल जाए तभी तो मजा है भाई। तो इसीलिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, भट्ठे को लगातार चलाते रहना है। और अब हम जा रहे हैं ऑफिस के पास में, क्योंकि कुछ कस्टमर आए हुए हैं और अभी चल रहे हैं वहाँ ऑफिस के पास में। और आप आज एक गाड़ी पीला मंगा करके पीला को भी लोड करा रहे हैं। हमको तो लगा कि बारिश हो गई है तो भट्ठे के अंदर ट्रक नहीं आ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक 14 चक्का का ट्रक कोयला गाड़ी भी आया और एक ट्रक 3 नंबर वाला माल लोड करके लेकर के जा रहा है। तो ये ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं हंसता खेलता वीडियो के साथ में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।